ईशाय जय शिव, प्रेज द लॉर्ड। आज 5 मार्च है और आज भस्म बुधवार आज से शुरू हो रहा है। भस्म बुधवार जिसे हम इंग्लिश में ऐश वेडनेसडे कहते हैं। तो बाइबल में ऐश वेडनेसडे का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन ऐश का मतलब क्या होता है? राख। राख, वेडनेसडे मतलब बुध, राख बुध। लेकिन बाइबल में राख के बारे में जिक्र किया हुआ है, जिससे हम लोग जान पाते हैं कि ऐश मतलब राख, मतलब राख को अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, एकदम मिट्टी में मिल जाता है ना। तो वैसे ही आज हम जानेंगे कि बाइबल हमें इस विषय में क्या कहती है। तो हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय पद संख्या 19। इसमें ऐसा लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। परमेश्वर का इतना अद्भुत वचन। हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी तो परमेश्वर ने हर एक चीज को बोलकर बनाया था, लेकिन परमेश्वर ने जब हमें रचा तो परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें रचा, है ना। परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें रचा है और वचन क्या कर रही है कि वो हम मिट्टी से बनाया गया है और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। इस वचन को जब मैंने पढ़ा तो आप इस वचन के थोड़े से ऊपर के अगर पद संख्या को अगर देखेंगे तो क्या देख पाते हैं कि आदम और हवा ने क्या किया था? पाप किया था। और अगर हम भी इस जीवन में अगर हम कुछ संसारिक जीवन में अगर जैसे कि हम स्कूल जाते हैं और स्कूल में अगर हम कुछ मिस्टेक करते हैं, जैसे कि हम लोग होमवर्क नहीं बना के जाते हैं या कुछ याद करके नहीं जाते, तो हमारे टीचर्स क्या करती है? हमें पनिशमेंट देती है। तो वैसे ही जब अगर हम इतना बड़ा गलती किए हैं, जो परमेश्वर ने हमें गलती करने से मना किया है, अगर हम गलती करेंगे तो ऑब्वियसली परमेश्वर हमें क्या करेंगे? पनिशमेंट देंगे। तो वैसे ही परमेश्वर ने आदम और हवा जो गलती किए थे, जो पाप किए थे, उसकी वजह से परमेश्वर ने उन्हें पनिशमेंट दिया था। उन्होंने अदन की वाटिका से आदम और हवा को बाहर निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने आदम को भी पनिशमेंट दिया और हवा को भी पनिशमेंट दिया, साथ ही साथ सांप को भी पनिशमेंट दिया। तो परमेश्वर ने इस वचन में क्या कहा है कि तू अपने माथे के पसीने से मेहनत करेगा ना। मतलब हम आदम के विषय में जान पाएंगे कि आदम ने गलती किया और हमेशा वो क्या करेगा? अपने खून पसीने के कमाई से वो जिएगा, और जब तक उसकी सांसें चल रही है तब तक उसे वो कमाना है ना। यानी क्योंकि अगर हम संसार में देखेंगे तो हम बिना मेहनत किए हम नहीं जी सकते हैं, ठीक है। आज का डेट में इक्वालिटी पे सब चल रहा है ना। जितना मेल काम कर रहे हैं सेम पोस्ट पे फीमेल भी काम कर रही है, और दोनों इक्वलाइज है, दोनों को एजुकेशन मिल रहा है, दोनों को जॉब मिल रहा है, दोनों को इक्वल पोस्ट भी मिल रहा है। तो वैसे ही आदम भी उस टाइम बहुत मेहनत करता था, क्योंकि अगर वो अपना जमीन में खेती नहीं करेगा तो फिर वो क्या खाएगा। तो वैसे ही आज हम जॉब करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, और हम जो पैसा कमाते हैं उसी पैसे से सामान खरीद के हम लोग लाते हैं और घर में खाते हैं। ये तो हुआ हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी को हम कैसा हेल्दी रख रहे हैं कि अनहेल्दी रख रहे हैं, वो हमारे जब हम कमा रहे हैं तो उस पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करें, ये हमारे पे निर्भर करता है। लेकिन लास्ट में क्या होगा? जब हम मृत्यु जब हमारा हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? वापस मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ऐसा ही कहता है कि हम मिट्टी से बनाए गए हैं और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएंगे। ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा, ठीक है, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, हम मिट्टी में वापस मिल जाएंगे, लेकिन क्या हमारा आत्मा नष्ट होगा? ये हम पर निर्भर करता है कि हम आत्मा को प्रभु से कितना कनेक्टेड रखते हैं। जब आदम और हवा ने पाप किया, उससे पहले आदम और हवा डायरेक्टली परमेश्वर से बातें करते थे। दे आर सो लकी ना, कितना लकी थे कि परमेश्वर की एक आवाज़ देते थे, परमेश्वर तुरंत उनके सामने आ जाते थे और वो लोग परमेश्वर से बातें कर पाते थे। हम लोग आज क्या कर रहे हैं?
थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें अगर प्रभु का बातें को सुनना है तो अपने आप को क्या करना है, पवित्र बनाना है, राइट। पवित्र बनाना है, परमेश्वर के वचनों पे चलना है, परमेश्वर के बातों को सुनना है, अपने लाइफ में इन वचन को अप्लाई करना है, तभी हम परमेश्वर के आवाज को सुन पाएंगे। स्ट्रगल उस समय डायरेक्टली करता था, लेकिन आदम और हवा ने पाप किया और हमारे आत्मिक कान बंद कर दिए, आत्मिक आंखों बंद कर दिए। तो क्या हुआ, हम परमेश्वर को अब देख नहीं सकते, लेकिन वी कैन फील। परमेश्वर अभी भी चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें, इसलिए तो उन्होंने यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह ने हमें लाइफ को जीना सिखाया, कैसे हम जी सकते हैं, कैसे हम प्रभु के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यीशु मसीह ने हमें डायरेक्ट परमेश्वर से लिंक करने का एक हमारे लिए माध्यम बना दिया। एक यीशु मसीह है जिनके द्वारा हम डायरेक्ट परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, है ना। कितना इजी परमेश्वर ने बनाया। यीशु मसीह ने हमें अपने फ्रेंड कहा। फ्रेंड का वैल्यू हम सब जानते हैं। जैसे हम माता पिता से बहुत सारी बातों को शेयर करते हैं, राइट, बहुत सारी बातों को शेयर करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे पर्सनल एक्टिविटीज़ है जिसे हम अपने माता पिता से भी शेयर नहीं करते, भाई बहन से भी शेयर नहीं करते, लेकिन अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करते हैं। हम अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, एक ना एक फ्रेंड को जरूर पता रहता है, राइट। यीशु मसीह ने हमें क्या कहा, अपना फ्रेंड का। कभी यीशु मसीह को अपना फ्रेंड मान कर तो देखिए कैसा फील होता है, बहुत अंदर से रिलैक्स फील होता है। इतना रिलैक्स तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपना बातों को शेयर करके आपको रिलैक्स फील नहीं होगा, अपने अंदर वो शांति आप नहीं पाओगे। जो बातें आप यीशु मसीह को एज अ फ्रेंड समझ के सारे बातें शेयर करोगे तो उस समय हमें रिलैक्स फील होता है, आनंद फील होता है, क्योंकि वचन हमें बताती है ना, वचन हमें क्या बताती है, वो हमें आनंद देती है, हमें शांति देती है, ठीक है। तो आज 5 मार्च है, आज से एश वेडनेसडे यानी कि राख बुध शुरू हो रहा है और ये हमारा सिलसिला 40 दिन तक चलेगा। कब तक, जब हमारा आएगा ईस्टर, है ना, उससे पहले आएगा गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे तक हमें ये चीज को कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो गुड फ्राइडे हमारा हो रहा है 18 अप्रैल 2025 और ईस्टर हो रहा है 20 अप्रैल 2025। तो ये इस साल का हमारा डेट प्लान है, ठीक है। तो ये जो 40 दिन है ये कहाँ से निकाला गया है, जब हम वचन पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक तो वहाँ पर हम देख पाएंगे कि यीशु मसीह जंगलों में गए थे 40 दिन तक, वो वहाँ रहे। वो वहाँ सिर्फ रहे नहीं, वो अपने आप को तैयार कर रहे थे परमेश्वर के लिए। वो निरंतर प्रार्थना में लगे रहते थे, वचन सीखते थे। जब उनका समय नहीं आया था, जब तक, है ना, जब तक उनका वो बचपन से, जब वो रहे बचपन से बड़े हो गए, उनका समय नहीं आया था, तब तक वो क्या कर रहे थे, अपने माता पिता के साथ रहते थे। फिर उसके बाद जब उनका समय आया, ठीक है, वचन प्रचार करने का, कार्य करने का, लोगों के सामने प्रभु के बातों को रखने का, लोगों को सिखाने का, कैसे हमें अपना जीवन को जीना, हर एक चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाने के लिए इस पृथ्वी में आए थे। लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया, तैयारी किया। आज हमारे लिए भी तैयारी का दिन है, सिर्फ ये 40 दिन में, क्योंकि आप बहुतों के मुँह से सुनेंगे कि 40 दिन हमें फास्टिंग करना है, बहुतों के मुँह से सुनेंगे कि 40 दिन ही तो है, 40 दिन तक हम कुछ भी नशा पान नहीं करेंगे, हम कोई स्मोकिंग नहीं करेंगे, कोई ड्रिंकिंग नहीं करेंगे, कुछ नशा का कुछ काम नहीं करेंगे, है ना। ऐसे लोगों का आप मुँह से सुनेंगे कि सिर्फ 40 दिन तक। उसके बाद क्या, सिर्फ 40 दिन के लिए प्रभु हमें आशीष देने आए थे? सिर्फ 40 दिन के लिए प्रभु हमें अनंत जीवन देने आए थे? नहीं ना। तो आज हम सिर्फ 40 दिन में अपने आप को क्यों लिमिट कर रहे हैं? क्यों? आज हमें ये 40 दिन है, ये हमारे लिए भी तैयारी का दिन है। जैसे यीशु मसीह अपने आप को तैयार कर रहे थे, निरंतर प्रार्थना में लगे हुए थे, आज हमें भी निरंतर प्रार्थना में लगे रहना, इस वचन को पढ़ना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे आप देखोगे बुक्स है, चैप्टर्स है, इसमें आप ये देख पाओगे कि बाइबल हमारे 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आप ये 40 दिन को पूरा यूटिलाइज कीजिए, ये बाइबल को पूरा पढ़ के खत्म कीजिए। क्या आप कर सकते हैं इस 40 दिन में? आप जरूर कर सकते हैं परमेश्वर की मदद से। चलिए, इस साल
हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि आइए हम इस वचन को पढ़े, और ना कि सिर्फ पढ़े बल्कि हम इस वचन को अच्छी रीति से पढ़े। अगर ये 40 दिन में हम ये बाइबल को पढ़ के ख़त्म नहीं कर पाएंगे तो भी डोंट वरी, कम से कम आपने पढ़ना स्टार्ट तो किया, प्रभु के साथ प्रभु के वचनों को जाना, तो प्रभु के साथ संगति तो किया, प्रभु को अपनाया, तो प्रभु को कितना आनंद फील होगा। क्योंकि आप जानते हैं वचन में ही लिखा हुआ है कि यदि एक आत्मा भी बचाई जाएगी ना, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। तो आज मेरा और आपका, हम सब का ये कर्तव्य है कि हम क्या करें, इस वचन को पढ़े, समझे, मनन करें, अपने लाइफ में अप्लाई करें और दूसरों को बताएं, और अपने साथ साथ उनके आत्मा को भी बचाएं। तो इस साल सिर्फ 40 दिन तक अपने आप को लिमिट मत कीजिए। 40 दिन तैयारी का दिन है, स्टार्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। प्रभु में कितना आनंद मिलता है, कितना सुकून मिलता है, ये चीज़ आपको संसार का कोई व्यक्ति नहीं देगा। कुछ हम लोग का संसारिक जो हमारे गाड़ी नहीं देगा, हमारे घर नहीं देगा, हमारे कपड़े नहीं देगा, हमारे खान पान नहीं देगा, लेकिन ये वचन हमें शांति से भरपूर करेगा, हमें अनंत जीवन देगा, हमें प्रभु के साथ चलने का एक रास्ता बताएगा। हमारे साथ प्रभु रहेंगे। जैसे आदम और हवा के साथ प्रभु रहते थे, वैसे ही प्रभु हमारे जीवन में रहना चाहते हैं। लेकिन ये हमारा विल पावर है कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम प्रभु के साथ संगति करना चाहते हैं? प्रभु तो चाहते हैं, लेकिन क्या हम चाहते हैं? अगर हम चाहते हैं तो आज से ही हम सब मिलके ये वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु में बने रहेंगे। आइए इन सभी बातों के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देती हूँ मेरे महान राजा, सुंदर समय के लिए प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने मुझे चुना परमेश्वर पिता। प्रभु इस वक्त परमेश्वर पिता मैं इन वचन को हर एक लोगों तक पहुंचा रही हूँ परमेश्वर पिता। आप अगुवाई कीजिएगा परमेश्वर पिता कि वचन को पूरे लोगों तक मैं पहुंचा पाऊँ परमेश्वर पिता। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, आप अगुवाई कीजिएगा कि ये वचन उनके जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु अगुवाई कीजिएगा चाहे जैसा भी हम जीवन जीते थे परमेश्वर पिता, आप हेल्प कीजिए परमेश्वर पिता कि हम आगे से अपना जीवन प्रभु आपके लिए जीने पाए, प्रभु आपकी संगति में रहने पाए, प्रभु जैसा आप चाहते वैसा जीवन व्यतीत करने पाए, प्रभु आपके वचन को सीखने पाए। प्रभु हर एक चीज़ों में आप हमारी हेल्प कीजिएगा परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हो सभी बातों के लिए प्रभु। आगे का हमारा पूरा जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। आप गाइड कीजिएगा और हम उसी के आधार पर अपना जीवन को व्यतीत करने पाएंगे। हर एक बातों को मेरे राजा आपके हाथों में सौंप देती हूँ। सारा आदर और सारा महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती हूँ। सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।